आप सभी का स्वागत करते हैं इंडिया गेमिंग में। और आज हम बात करेंगे ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 पीसी की। रॉकस्टार गेम्स ने ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 प्लेस्टेशन 3 और एक्सबॉक्स 360 के लिए 17 सितंबर 2013 को निकाला और कंप्यूटर गेमर्स के लिए कोई भी ऐसी खबर नहीं थी कि उनके लिए GTA 5 कब निकाला जाएगा। फिर 7-8 महीने बाद जब नई पीढ़ी के कंसोल्स लॉन्च हुए तब रॉकस्टार गेम्स ने यह प्रकाशित किया कि वह प्लेस्टेशन 4, एक्सबॉक्स 1 जो कि नई पीढ़ी के कंसोल्स हैं उनके लिए वो 18 नवंबर 2014 को ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 निकालेगा। और कंप्यूटर के लिए उन्होंने 27 जनवरी 2015 की तारीख तय करी थी, पर रॉकस्टार गेम्स ने उसे 2 बार बदला। उसे फिर 27 जनवरी से बदलकर 24 मार्च 2015 को करा। जब रिलीज डेट पास में आने लगी उसके बाद उन्होंने वापस इसको बदल दिया और फिर जो उसकी फाइनल डेट रखी वो रखी 14 अप्रैल 2015। आखिरकार ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 14 अप्रैल 2015 को कंप्यूटर पर रिलीज हो ही गया। ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 इतना खूबसूरत अभी तक किसी भी कंसोल्स पे नहीं दिखा था जितना वो कंप्यूटर पर दिख रहा था। आप इसे 4K रेजोल्यूशन में 60 फ्रेम्स पर सेकंड पर खेल सकते थे अगर आपके पास सही प्रकार की कंप्यूटर मशीन है तो। और कंप्यूटर पे ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर ही रिलीज हुआ है और दूसरे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये रिलीज नहीं हुआ है, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर ही आया है। अब हम चलते हैं GTA 5 के न्यूनतम विशेष विवरण मशीन जो आपको लगेगी इस गेम को अच्छी तरीके से खेलने के लिए। ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 पीसी पर चलाने के लिए आपको कम से कम आपकी मशीन पे विंडोज 8 या विंडोज 7 या विंडोज विस्टा 64 बिट सर्विस पैक 2 होना जरूरी है। अब चलते हैं प्रोसेसर्स की तरफ, जिसमें आपको इंटेल कोर 2 क्वाड CPU 2.40 गीगाहर्ट्ज और AMD में Phenom 9850 क्वाड कोर प्रोसेसर 2.5 गीगाहर्ट्ज होना जरूरी है। रैम आपकी 4GB मिनिमम होनी ही चाहिए, कम से कम आपके पास 4GB रैम होनी चाहिए इस गेम को चलाने के लिए। और अब चलते हैं ग्राफिक कार्ड की तरफ, जो कि Nvidia 9800 GT 1 गीगाबाइट का या फिर AMD HD 4870 1 गीगाबाइट। इसमें DirectX 10, DirectX 10.1 और DirectX 11 होना जरूरी है। साउंड कार्ड DirectX 10 कंपैटिबल होना चाहिए और आपको इसमें मेमोरी जो आपकी हार्ड डिस्क की मेमोरी इसमें आपको 65 गीगाबाइट्स होनी चाहिए। इस कॉन्फ़िगरेशन पर आपकी मशीन GTA ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 को 20 से 30 फ्रेम रेट प्रति सेकंड पर चला पाएगी। अगर आप इस फ्रेम रेट को बढ़ाना चाहते हैं, आप उसे बहुत और अच्छी तरीके से खेलना चाहते हैं, यानी 60 फ्रेम्स प्रति सेकंड के हिसाब से खेलना चाहते हैं, तो आपको अपना कॉन्फ़िगरेशन बढ़ाना पड़ेगा, जो कि इस प्रकार है। इसमें आपको विंडोज 8 64 बिट कोई सा भी वर्जन, विंडोज 7 64 बिट सर्विस पैक 1, प्रोसेसर में इंटेल कोर i5 3470 3.2 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर और AMD X8FX 8350 4 गीगाहर्ट्ज विद 8 कोर्स। अब जहाँ मेमोरी की बात करते हैं, इसमें आपको 8 गीगाबाइट की मेमोरी होना जरूरी है। वीडियो कार्ड Nvidia GTX 660 2 गीगाबाइट और AMD में HD 7870 2 गीगाबाइट का होना जरूरी है अगर आप इसे 60 फ्रेम्स पर सेकंड पर खेलना चाहते हैं तो। अब ये तो ही कंप्यूटर मशीन की जानकारी। अब चलते हैं इसके गेम प्ले, ग्राफिक्स और कुछ और बातों की तरफ। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 में 3 हीरोज हैं, 3 अलग अलग कैरेक्टर्स हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। पुराने ग्रैंड थेफ्ट ऑटो गेम्स की तुलना में इसका मैप काफी बड़ा है। इसे GTA सैन एंड्रियास के मैप के ऊपर ही बनाया गया है और उसकी तुलना में यह काफी बड़ा है। इसके रोड मैप्स काफी बड़े हैं, समुंदर काफी दूर तक फैला हुआ है, कई द्वीप्स हैं, आप समुद्र की गहराइयों में जा सकते हैं, स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, इसमें नई नई चीजें खोज सकते हैं। पहाड़ी की ऊंचाइयां इसमें बढ़ाई गई है GTA सैन एंड्रियास के मुकाबले। उत्तम ग्राफिक्स कंप्यूटर पर ही देता है, जो कि 60 फ्रेम्स प्रति सेकंड पर चलते हैं। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें
कितना मजा आता है 60 फ्रेम प्रति सेकंड पर खेलने पे। एकदम स्मूथ चलता है ये गेम। इसमें कमाल का ड्रॉ डिस्टेंस, लाइटनिंग इफेक्ट, नाइट लाइट इफेक्ट, सनलाइट इफेक्ट और फॉग इफेक्ट, रेन इफेक्ट, शेडो इफेक्ट, अंडर वाटर इफेक्ट और एनिमल फर इफेक्ट, जो कि आपके हाई एंड ग्राफिक कार्ड्स ही दे पाएंगे। ग्राफिक्स के मामले में ये गेम सबसे अव्वल है अभी तक के सारे ग्रैंड थेफ्ट ऑटो गेम्स के मुकाबले में। पर बहुत से लोगों के पास वो कंप्यूटर मशीन नहीं हो पाती है जो इस गेम को पूरी तरह फुल ग्राफिक्स पर चला सके। आपको इसे मिनिमम सेटिंग्स पर लगा के खेलना पड़ता है, लोड सेटिंग्स पर चलाना पड़ता है ताकि आप इसे अच्छे से खेल सकें। अगर आप इसे हाई सेटिंग्स पे डालते हैं तो आपकी फ्रेम रेट्स काफ़ी हद तक गिर जाती है। बहुत से अभी तक का जो इसे 1 महीना हो गया है लॉन्च हुए पीसी पर, बहुत सारी इसमें क्रैशेस और बग्स और ग्लिचेस आए हैं, जिसमें अगर आप इसके ग्राफिक्स हाई करते हैं और आपकी मशीन उस ग्राफिक्स को सपोर्ट नहीं करती है तो बहुत सारी इमेजेस, डिस्ट्रैक्ट इमेजेस आती है, लैग होता है गेम, जिसकी फ्रेम रेट्स आपको 5 से 10 फ्रेम रेट के बीच में ये गेम चलता है। अगर आपके पास सही मशीन है तो आप इसे उच्चतम ग्राफिक कार्ड अगर आपकी मशीन में डला हुआ है तो आप इसे 60 फ्रेम्स प्रति सेकंड पे खेल सकते हैं अगर आप इस गेम का असली मजा लेना चाहते हैं तो। वैसे अभी जो आप गेम प्ले देख रहे हैं ये 60 फ्रेम्स प्रति सेकंड पे चल रहा है। यह मेरी मशीन पे मैंने इसे चलाया है, जो कि बहुत ही स्मूथ, वेरी हाई सेटिंग्स पर चलता है और पूरी तरह स्मूथ चलता है। मैंने इसका V-Sync ऑन करके रखा है ताकि यह 60 फ्रेम्स पर सेकंड पर लॉक रहे। अगर मैं इसकी V-Sync हटाता हूँ तो ये उससे और ऊपर जाता है, ये 100 फ्रेम्स प्रति सेकंड को क्रॉस करता है। अगर थोड़े ग्राफिक्स बढ़ते हैं तो वो 80 और 90 के बीच में चलता रहता है। अगर आप मेरी मशीन का विवरण चाहते हैं तो वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब चलते हैं हम इसकी आखिरी वर्डिक्ट की तरफ कि ये गेम कितने नंबर पाता है। यह मेरी तरफ से तो 10 में से 10 मिलते हैं इस गेम को। अगर आप इसे अच्छी तरह चलाना चाहते हैं कंप्यूटर पे तो आपको हाई एंड मशीन जरूरी है, नहीं तो आप इसका पूरा मजा नहीं ले पाएंगे। और ये इसका एक डाउनफॉल है कि बहुत से लोगों के पास उस प्रकार की हाई एंड मशीन्स नहीं होती है तो वो इसे पूरी तरह अच्छी तरह से नहीं खेल पाते हैं। ये मैंने कई सारे रिव्यूज में देखा है कि बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स आती है कि हम इसे 10 या 5 फ्रेम्स पर ही चल रहा है, हमें इसे 60 फ्रेम्स या 40 फ्रेम्स या 30 फ्रेम्स पर चलाना है। तो ये मेरा रिव्यू था ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 के बारे में। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए इस गेम के बारे में तो प्लीज नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, मेरा रिव्यू पसंद आया तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें और कुछ जानकारी भी देनी चाहिए थी तो वो भी लिखिए कमेंट्स में। तो आज का रिव्यू ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 का मैं यही समाप्त करता हूँ। आपसे अब मिलूंगा अगले, जो कि ग्रैंड थेफ्ट ऑटो ऑनलाइन के बारे में होगा मेरा रिव्यू। तो उसके लिए देखते रहिए और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining.